टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अगर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात आती है तो सबसे पहला नाम बीएस येदियुरप्पा का आता है। लेकिन येदियुरप्पा ऐसे साइडलाइन कर दिए गए कि पूछिए मत। उन्हें 75 साल का हवाला देते हुए पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया है। लेकिन क्या आगे भी 75 के इस फॉर्मूले को लागू किया जाएगा, इस पर भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2024 के कार्यकाल के 2 साल बाद 75 साल के हो जाएंगे। तो क्या वो प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे, इस अलग सवाल है। लेकिन बीएस येदियुरप्पा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बीएस येदियुरप्पा, जिन्होंने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में अपना अहम योगदान निभाया, उनके साथ गलत क्यों हो रहा है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब अब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो एक वीडियो है जो चर्चा का विषय बना हुआ है कर्नाटक में। दरअसल उस वीडियो में बीएस येदियुरप्पा दिखाई दे रहे हैं। गृहमंत्री साहब कर्नाटक पहुंचे हुए। कर्नाटक में चुनाव है तो मंत्री तो आते ही रहेंगे। लेकिन वहां पर जिस तरीके से बीएस येदियुरप्पा के साथ व्यवहार किया गया, बीएस येदियुरप्पा किस कैडर के नेता हैं, इस इतिहास आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में बखूबी जानकारी हो जाएगी। लेकिन बीएस येदियुरप्पा के साथ जो किया गया वो मतलब बहुत ही बेकार था। ऐसा एक नेता के साथ नहीं होना चाहिए जिसने पार्टी को सींचा है, पार्टी को खड़ा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर ये तारीफ करते हैं कि कार्यकर्ता बड़ा होता है तो कार्यकर्ता का सम्मान ना हो, अगर इतने बड़े नेता का सम्मान ना हो तो फिर कैसे वो बड़ी बड़ी बातें हैं वो छोटी लग जाती हैं। तो हम आपको वीडियो दिखाना चाहते हैं। आप जरा वीडियो स्क्रीन पर देखिए, फुल स्क्रीन पर ये आपके वीडियो दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में आप देखिए, जैसे ही पता लगता है बीएस येदियुरप्पा साहब को, गृहमंत्री साहब मंच पर आ गए हैं, अमित शाह जी आ गए हैं, वो दौड़े दौड़े इधर जाते हैं। वो चाहते हुए सम्मान मिले, लेकिन वहां पर उनको सम्मान के नाम पर कुछ नहीं मिलता। आप वीडियो में बकायदे आप देखिए कैसे वो चलकर पहुंचे मंच की तरफ, और मंच पर अमित शाह मौजूद हैं। अमित शाह के साथ वहां का मुख्यमंत्री बोम्मई साहब भी, बसवराज बोम्मई साहब भी मौजूद हैं, और हाथ जोड़े हुए, हाथों में हाथ रखे हुए खड़े हुए हैं बीएस येदियुरप्पा। लेकिन उनकी तरफ एक भी बार ध्यान नहीं दिया अमित शाह ने। अमित शाह जी को ये सोचना चाहिए कि जिस नेता ने पार्टी को खड़ा किया कर्नाटक में जिसने बीजेपी का वजूद बनाया, उस नेता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आप वीडियो देखते रहिए। एक बार भी इस वीडियो में कहीं यह नहीं दिखेगा कि बीएस येदियुरप्पा को सम्मान की निगाहों से अमित शाह जी ने देखा हो। और इसी चीज को लेकर अब लोग रिएक्ट कर रहे हैं, इसी चीज को लेकर लोग रिएक्शन दे रहे हैं कि अगर ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का सम्मान होता है तो फिर तो यह गलत है। आप देखिए, कहीं से भी उनका सम्मान नहीं किया गया, वो निगाह ताकते रहे और दीप प्रज्वलित कर जो है कार्यक्रम की शुरुआत भी कर दी गई। वहां पर वो मौजूद थे, उन्होंने तालियां बजाई, लेकिन एक बार भी अमित शाह जी ने ना नमस्कार किया, ना अभिवादन किया, ना ही एक बड़े नेता का जो 75 पार हो गया, जो उम्र में भी आपसे बड़ा है, उसका भी सम्मान नहीं हुआ। इसी को लेकर अब चर्चा हो रही है। डीवी लक्ष्मी, जिन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया है, ट्वीट करते हुए लिखा है कि व्हाट ए शेमफुल ignorance shown by our home minister Amit Shah to our star leader बीएस येदियुरप्पा। यानी आप समझिए कि हमारे गृह मंत्री द्वारा हमारे दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा को कितनी शर्मनाक अज्ञानता दिखाई गई है, कितना मतलब शर्मनाक हरकत की गई। उनको सम्मान नहीं दिया गया है। वो अधिक सम्मान प्राप्त करने के मतलब अधिकारी है। he deserve more respect because he has dedicated his entire life in building बीजेपी इन कर्नाटका इक्वल टू नरेंद्र मोदी। जितना नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को आगे ले जाने में काम किया, उतना कर्नाटक में जो है बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम, बीजेपी को जीवंत करने का काम नरेंद्र मोदी के बराबर काम किया उन्होंने, बीएस येदियुरप्पा साहब ने। तो बीएस येदियुरप्पा साहब के साथ ऐसा व्यवहार, ये ट्वीट किया जा रहा है, ये लिखा जा रहा है लोगों द्वारा। तो ये क्यों किया जा रहा है? बीएस येदियुरप्पा के बारे में आप पढ़ेंगे तो बीएस येदियुरप्पा क्योंकि 75 पार के हो गए, इसी कारण उन्हें जो है साइडलाइन किया गया, मुख्यमंत्री के पद से उन्हें हटाया गया। उसके बाद नए लोगों को मौका दिया गया। लेकिन अब ये भी सवाल भारतीय जनता पार्टी में उठने लगे कि ये 75 प्लस की जो बात की जाती है, क्या ये बड़े कैडर के नेताओं पर भी लागू होगी? मोदी जी पर भी लागू होगी, अमित शाह जी पर लागू होगी, अन्य नेताओं पर लागू होगी? सिद्धारमैया भी मतलब ट्वीट करते रहते इस मसले को लेकर। और बीएस येदियुरप्पा के बेटे मंत्री ना बन सकें, इस बारे में भी चर्चा उस वक्त पड़ी थी, इसीलिए बोम्मई सरकार ने कैबिनेट विस्तार नहीं किया। ये भी है क्योंकि अब बीएस येदियुरप्पा साहब अपने बेटे की राजनीति को देख रहे हैं भविष्य में कि बेटा हमारा कर्नाटक में सियासत करे। लेकिन अब इस तरीके की चीजें अगर होंगी तो फिर कैसे एक नेता ये अंदाजा लगा पाएगा, या फिर ये वो स्वीकार्यता हो पाएगी कि बीएस येदियुरप्पा के बेटे आगे बढ़ेंगे, यानी उनके बेटे आगे बढ़ेंगे। सिद्धारमैया का दावा देखिए, एक आर्टिकल में अमर उजाला दिखा रहा हूं। सिद्धारमैया का दावा, येदियुरप्पा के बेटे ना बन सके मंत्री, सीएम बोम्मई ने नहीं किया कैबिनेट विस्तार। ये चर्चा चल रही है कि मुंबई ने इसलिए कैबिनेट विस्तार नहीं किया कि बीएस येदियुरप्पा के बेटे मंत्री बन जाएं। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया ने कहा कि भाजपा ने बीएस येदियुरप्पा के साथ अन्याय किया है। येदियुरप्पा और बोम्मई के बीच मनमुटाव चल रहा है क्योंकि येदियुरप्पा के बेटे को मंत्री बनाने से बचने के लिए सीएम बोम्मई ने मंत्रिमंडल विस्तार ही नहीं किया। आप समझिए,
एक ऐसा नेता जिसने बीजेपी को कर्नाटक में खड़ा किया और मुख्यमंत्री भी रहा, और सिर्फ उसे इसलिए मुख्यमंत्री पद से हटा दिया क्योंकि 75 उम्र क्रॉस कर गए थे और बीजेपी 75 प्लस का नियम बना देगा। 75 प्लस जो नेता है वो बड़े पद पर, किसी भी पद पर आसीन नहीं रह सकता है, वो मार्गदर्शक मंडल में चला जाएगा, वहां से मार्गदर्शन करेगा कि आप ये काम करिए, ऐसा करिए। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के कैबिनेट विस्तार नहीं करने के पीछे की वजह भाजपा के कद्दावर नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे को मंत्री बनाने से बचना है। आप समझिए कि बीएस येदियुरप्पा तो साइडलाइन हो गए, उनके बेटे को भी राजनीति में आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है, उनके बेटे को भी आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने सोमवार को यहां तक दावा कर दिया। कलबुर्गी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि कैबिनेट विस्तार नहीं करने का दूसरा कारण अधिक रिश्वत लेना है, क्योंकि सीएम बोम्मई ने कई विभाग अपने पास रखे हैं। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया ने कहा कि भाजपा ने येदियुरप्पा के साथ अन्याय किया है, आरएसएस के साथ मिलकर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और बसवराज बोम्मई को उनकी जगह सीएम बनाया गया। येदियुरप्पा और बोम्मई के बीच मनमुटाव चल रहा है क्योंकि येदियुरप्पा के बेटे को मंत्री पद से बचने के लिए बोम्मई ने मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि इन दो कारणों से बोम्मई मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में लगभग 1/4 विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं। आप समझिए बोम्मई के पास कितने ज्यादा विभाग है, 1/4 विभाग है, जिनमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, बेंगलुरु शहर विकास और वित्त विभाग शामिल हैं। सीएम बोम्मई पिछले कुछ महीनों से यह बात कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार के संबंध में उनकी पार्टी आलाकमान से चर्चा हुई है, मंजूरी मिलने के बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। कर्नाटक में मई तक विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि मनुवाद और हिंदुत्व हिंसा और भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि वो भी एक हिंदू हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन वो हिंदुत्व के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म अलग अलग है, मुझे हमेशा हिंदू विरोधी के रूप में पेश किया जाता है। मैं हिंदू धर्म का विरोधी नहीं हूं, मैं एक हिंदू हूं, लेकिन मैं मनुवाद और हिंदुत्व का विरोधी हूं। ये बात भी कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया ने कही थी। फिलहाल ये सब बातें तो अलग है, लेकिन कर्नाटक में येदियुरप्पा ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो है वो मुसीबतें खड़ी हो रही है। और येदियुरप्पा को दरकिनार करना, अगर बीएस येदियुरप्पा को बीजेपी दरकिनार कर देती है तो एक बड़ा जो लिंगायत समुदाय है वो भी नाराज होता हुआ दिखाई देगा। फिर समस्या बीजेपी के सामने खड़ी हो जाएगी, बीजेपी किसको आगे करे। तो बीएस येदियुरप्पा को साथ लेके चलना है, लेकिन इस तरीके से कि मंचों पर उनको सम्मान ना मिले, तब तो यह सवाल खड़ा हो जाएगा आखिरकार बीएस येदियुरप्पा क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। अब देखिए, कर्नाटक चुनाव का एक आर्टिकल अमर उजाला ने छापा था 29 जनवरी 2023 को। इसमें येदियुरप्पा ही नहीं, भाजपा के सामने ये है बड़ी चुनौतियां, 3 बिंदुओं में समझे समीकरण। कर्नाटक में भाजपा को पार्टी के अंदर की चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री बदलने के बाद से पार्टी में आंतरिक कलह जारी है। आइए बताने की कोशिश की है किस तरीके से आंतरिक कलह चल रही है। सूबे में चुनावी माहौल अभी से बनने लगे हैं। राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है पार्टी अपनी पार्टी को जिताने के लिए। हाल ही में राहुल गांधी ने यहां 20 दिन तक भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल की इस यात्रा को काफी समर्थन भी मिला। यही कारण है कि अब भाजपा ने नए सिरे से यहां गणित बैठाना शुरू कर दिया है। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पहुंचे। भाजपा को पार्टी के अंदर की चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री बदलने के बाद से पार्टी के आंतरिक कलह जारी है कि महाआंतरिक। पहले कर्नाटक का समीकरण जान लेते हैं। दरअसल 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पार्टी को स्पष्ट बहुमत तो नहीं था, लेकिन 104 सीटों पर जीत जरूर मिली थी। सरकार बनाने के लिए कर्नाटक में बहुमत का आंकड़ा 113 का है। राज्य में कांग्रेस और जेडीएस से गठबंधन करके सरकार बनाई। हालांकि बाद में दोनों पार्टियों में कई विधायकों ने पाला बदल लिया। इन विधायकों की मदद से भाजपा ने सरकार बनाई। बीएस येदियुरप्पा राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2021 में भाजपा के नेतृत्व ने उनकी जगह बसवराज बोम्मई को सीएम बना दिया। कहा जाता है कि बोम्मई को येदियुरप्पा की सलाह पर ही सीएम बनाया गया। हालांकि उसके बाद से येदियुरप्पा जरूर धीरे धीरे साइड लाइन चले गए। कर्नाटक में येदियुरप्पा की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। खासतौर पर लिंगायत समुदाय में उन्हें काफी पसंद किया जाता है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उनको नाराज नहीं करना चाहती है। लेकिन अब समस्या कई सारी है। प्रदेश संगठन का कई गुटों में बढ़ जाना, यह भी एक समस्या है। भाजपा के सामने कई चुनौतियां हैं। सरकार से नाखुश है कार्यकर्ता। संगठन और सरकार में तालमेल की कमी बताई जा रही है। नेतृत्व की कमी है। राहुल गांधी की यात्रा से कर्नाटक कांग्रेस में जान आ गई है, जिस वजह से अब कर्नाटक में कांग्रेस भी उभरती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। क्या कुछ होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो बीएस येदियुरप्पा को अगर साइडलाइन किया गया तो लिंगायत समुदाय की नाराजगी का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ सकता है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।